अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या बात है, क्या कि बात है। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अंधेरी रात है गम की घटा इसिया की काली है। अंधेरी रात है गम की घटा इसिया की काली है। दिले बेकस का इस आफत में आका तू ही वाली है। दिले बेकस का इस आफत में आका तू ही वाली है। जमी तपती कटीली राह भारी बोझ घायल पाँव। जमी तपती कटीली राह भारी बोझ घायल पाँव। मुसीबत मुसीबत झेलने वाले तेरा अल्लाह वाली है। मुसीबत झेलने वाले तेरा अल्लाह वाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था। क्या बात है, क्या बात है। अंधेरा घर, इस चीज पे जरा गौर करना आपको। अगर ये शेर भी आपकी समझ में आ जाए तो समझ लो तकरीर समझ में आ जाए। ये बेशक बेशक। आला हजरत कहते हैं अंधेरा घर अकेली जान, समझ में आ रही है जी। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता। भाई कब्र में अकेला है आदमी जी। अगर कोई साथ में जाता हो या गया हो तो मुझे बता दो। बोलो मैंने तारुफ नहीं करवाया, आप मुझे जानते हो मैं आपको जानता हूं। बेशक। कब्र में अकेले ही पड़ा है, कोई साथ में नहीं जाता। चौधरी की चौधराहट कब्र में नहीं जाएगी। नेता की नेतागिरी कब्र में नहीं जाएगी। कब्र में अकेला पड़ा, अकेला। बोलो कब्र में अकेला है। न धान बचाएंगे न गेहूं। ऐसे ही है बात। बोलो अब चलेगा काम। कब्र में न ज्वार न बाजरा। कब्र में कुछ नहीं बचाएगा। कब्र में कौन बचाएगा? अल्लाह कहता अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। बेशक, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने कहा माल बेटे बेटियां दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात आला हजरत का शेर। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। आला हजरत समझाना चाह रहे हैं ये दुनिया वालों, कोई 40 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में मर जाता है, कोई 60 साल में इंतकाल कर जाता है। तुझे घर वाले तुझे छोड़ के आ जाते हैं। पढ़ लेते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कह करके मिट्टी डाल के वापस पलट आते हैं। आला हजरत ने तुम्हें समझा दिया अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। बहुत जल्दी लोग इंतकाल कर रहे हैं। और आज तो आजकल तो बहुत जल्दी लोग पता नहीं चलता। अभी तो बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, मर गए, इंतकाल कर गए। और तुम जो है उसको कब्रिस्तान में पहुंचा के आ जाते हो। कुरान ने कहा माल और बेटे और बेटियां दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाले तुम्हारे नेक आमाल है। यानी तुम्हारी सुहर की नमाज बाकी रह जाएगी, तुम्हारी असर की नमाज बाकी रह जाएगी, तुम्हारी मगरिब की नमाज बाकी रहेगी, इशा की नमाज बाकी रहेगी, फजर की नमाज बाकी रहेगी, माँ की खिदमत बाप की बाकी रहेगी, बाप की खिदमत बाकी रहेगी। अगर तुमने अपने बाप का अदब और एहतराम किया है तो ये नेकी तुम्हारे काम आएगी। कब्र में कोई माई का लाल बचाने नहीं जाएगा। अरे जिनके पीछे तुम जो है पड़ गए हो वो तुम्हें बचाने नहीं जाएंगे। अगर कब्र में कोई चीज काम आने वाली है तुम्हारे नेक अमाल तुम्हारे काम आएंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कह के मिट्टी डाल के तेरा चचा वापस आ गया। कब्र पे मिट्टी डाल के तेरा बाप वापस आ गया। कब्र पे मिट्टी डाल के तेरा दादा वापस आ गया। कब्र पे मिट्टी डाल के तेरे खानदानी वापस आ गए। अरे जिनसे
जिससे तू प्यार करता था वो कब्र पे मिट्टी डाल के वापस पलट आए, मगर आज भी तुझे बचाने के लिए मदीना शरीफ से आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी कब्र में आ गए। और मुस्तफा ने फरमा दिया गोया के दीवाने घबराना मत, मैं मोहम्मद तुझे कब्र में भी बचाऊंगा, मैं तुझे मैदान महशर में भी बचाऊंगा। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। लगाओ को नारा लगाओ, नारा नहीं है किसी को याद, नारा लगाओ कोई। जिंदाबाद, क्या बात है। हाँ अल्लाह अकबर। बोलो, मैंने इस बात से आपको क्या समझाया मेरे भाइयों, कि जो ईमान बचा कर ले जाए वो सबसे बड़ा कामयाब। बेशक जो ईमान बचा कर ले गया उससे बड़ा कोई नेता नहीं, उससे बड़ा कोई मालदार नहीं, उससे बड़ा कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं जो ईमान बचा कर ले जाए। बोलो भाई वाह, क्या बात है, सही बात है। इसलिए कि अगर ईमान लुट गया, कारी मेराज साहब जी, अगर ईमान लुट गया तो गई भैंस पानी में। ऐसे ही है। इसलिए कि दुनिया में जो है साहब ये फुला पार्टी वाला है, ये फुला पार्टी का है, ये उनको वोट देता है, ये उनके मंत्री जी वो हैं, उनके नेताजी ये दुनिया में चलता है भाई। जी मरने के बाद ये सिक्का नहीं चलता। आवाज खोल दो कासिम भाई, आवाज खोलो। मरने के बाद ये सिक्का नहीं चलता, मरने के बाद ईमान बचाएगा। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। और जब तुम मेरे भाइयों हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा से रिवायत हदीस पाक है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, क्या दुनिया से जो लोग इंतकाल करते हैं क्या लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो शहीदों के साथ उठाए जाएंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हाँ आयशा, ऐसे भी लोग हैं जो मौत को 20 मरतबा याद करेंगे। कितनी मरतबा बोलो? जो 20 मरतबा मौत को याद करें। आज तो हर तिराए पे, हर चौराहे पे, हर गेट पे, जहां मतलब देखो पैसे का जिक्र है, हर जगह पैसा ही पैसे का जिक्र है, मगर मेरे आका फरमाते हैं जो 20 मरतबा मौत को याद कर ले, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। क्या बात है, वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। ये मुसलमानों आखिरत को याद करो, यही जहन दिया मैंने पहले ही शेर पढ़ा आला हजरत का, अंधेरा घर अकेली चांद दम घुटता तिलुकता था खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मुस्तफ़ा तुम्हें अता करे उससे उसे ले लो, और जिससे नबी मना करे उससे बाज रहो। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुए से मना कर दिया, जुआ मत खेलो, जुआ खेलना हराम है। आजकल हमारे नौजवान भाई शराब नोशी आम हो रही है, शराब पी रहे हैं। मेरे आका फरमाते शराब हराम है तो शराब से दूर रहो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिना हराम है तो जिना से दूर रहो, चोरी से दूर रहो, जिना से दूर रहो, शराब से दूर रहो। और मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें नमाज का तोहफा दिया है। मुस्तफ़ा फरमाते अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेरे आका फरमाते हैं मेराज मुसलमान, नमाज मुसलमानों की मेराज है, तो मुसलमानों तुम्हें नमाज का तोहफा दिया है। इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मुस्तफ़ा के हो जाओ। दुनिया वाले जो है छोड़ देते हैं, अगर तुम आमिना के लाल से अपने आप को अगर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता कर लोगे, अगर तुम मुस्तफ़ा के हो जाओगे, देखो जो जो मेरे नबी का हो गया, खुदा की कसम वो लाजवाब हो गया। क्या बात है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया, हजरत अबू बकर ने नबी से प्यार किया, सिद्दीक़ अकबर हो गए, उमर ने प्यार किया, फारूक आसम हो गए, उस्मान ने प्यार किया, ज़ुन्नुरैन हो गए, हजरत अली ने प्यार किया, शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा हो गए। आमिना के लाल से जो प्यार करता चला गया दुनिया में चमकता गया। और इस सदी में मेरे भाइयों अब करीब 100 साल पहले आला
हजरत ने सच्चा प्यार किया तो सारी दुनिया की दिल की धड़कन आला हजरत बन गए। और दुनिया वाले आला हजरत की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करते हैं, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ जाइए, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बोलो सबसे बड़ी दौलत क्या है? बोलो। हजरत अल्लामा मौलाना कारी असना साहब के बिल्ला तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह। थोड़ी देर मेरी तकरीर जरा तवज्जो के साथ समाप्त करें। मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ उस पैगाम को हल्के में मत लेना। सबसे बड़ी दौलत क्या है? बोलो ईमान। ईमान। बोलो। पुरफितन दौर है, खुद ही मुफ्ती बन रहे लोग, इमामों को गुलाम समझ रहे, नौकर समझ रहे इमामों को, खुद ही मौलाना बन गया। बोले इमाम साहब वहाबी की लौंडिया लाई तो रहे, कोई दे थोड़ा ही रहे। अरे मुफ्ती तू कब से मौलाना हो गया भाई? वहाबी की लड़की ना, वहाबी को लड़की ना दे सकते हैं ना वहाबी की लड़की ले सकते हैं। मसला ये है, पहले तो बताया ना, रिश्ता कर लिया, इमाम साहब को खबर तक ना हुई, शादी रिश्ता कर लिया, अब इमाम साहब उसका निकाह पढ़ाए तो मस्जिद हटी, ना पढ़ाए तो हटी। बोलो, इमामत तो हटनी है बेचारे की इमाम साहब की। अबे रिश्ता तुमने करे क्यों था? बोलो। हालांकि जायज की सूरत है ही नहीं निकाह पढ़ाना। बोलो, नहीं पढ़ा सर। अरे यार हमारे तुम्हारे अब्बा दादा लकड़ दादा चकड़ दादा पकड़ दादा अकड़ दादा सकड़ सब सुन्नी तो थे। अरे बोलो क्या थे भाई? सारे बोलो क्या थे? सुन्नी थे। तो इसलिए सबसे मेन तकरीर ये है, सुन्नी रहो। तो क्या रहना है? बोलो। अगर खुदा की कसम मसलक के आला हजरत पे, जिसको मसलक के अहले सुन्नत यानी जो हम अहले सुन्नत व जमात वाले हैं, जिसको पहचान के लिए मसलक के आला हजरत कहा जाता है, उसी पे अल्लाह हमें मौत नसीब फरमाए। मेरे इस्लामी भाइयों, यही पैगाम आला हजरत ने दिया है। ये दुनिया वालों, किसी दुनियादार की चौखट पे ना जाओ। अगर तुम्हें चौखट पे जाना है तो बोलो आमिना के लाल की चौखट पे जाना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की चौखट पे जाना है, रसूलुल्लाह की चौखट पे जाना है, शम्सुद्दुहा की चौखट पे जाना है। अरे मुझे बताओ, कोई कहता है मंत्री जी मेरी मदद कर दो, कोई कहता है मुख्यमंत्री जी मेरी मदद कर दो, कोई कहता है प्रधानमंत्री जी मेरी मदद कर दो, कोई कहता है विधायक जी मेरी मदद कर दो, कोई कहता है सूरमा जी मेरी मदद करो, कोई कहता है प्रधान मुझे बचा लो, कोई कहता मुखिया मुझे बचाओ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्यों जाता है दुनियादार की चौखट पे? जब आला हजरत के दुश्मन पैदा हो गए थे और जब आला हजरत को सताना शुरू कर दिया था और जब आला हजरत ने मदद मांगी थी, जब आला हजरत ने मदद ली थी तो किसी दुनियादार को नहीं पुकारा था। आला हजरत फासिले बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब मदद मांगी थी तो किसी दुनियादार को नहीं पुकारा था। आला हजरत ने मदीने के ताजदार को पुकारा था और कहा था, एक तरफ आताए थी, एक तरफ है हासदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। मैं आखिरी बात जल्दी अपनी बात समेटता हूँ, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुम क्यों खड़े? जल्दी बैठो आके। बहुत जल्दी माशाअल्लाह, क्या कहने। शुक्रिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जो कुछ नबी से मांगोगे मुस्तफ़ा जरूर अता फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ज़ईफ़ा बूढ़ी आई थी और वो कहती है, या रसूल अल्लाह ये बता दो मुझे, मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? तो सरकार ने फरमाया, कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो बुढ़िया रोने लगे, या रसूल अल्लाह मैं नेक अमाल करती हूँ, दुआ कर दो मैं जन्नत में जाऊँ। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। इतना जब कहा तो मेरे सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए।
मेरे आका मुस्कुराए, मेरे नबी ने फरमाया था ज़ईफा, ए बूढ़ी तुम टेंशन मत लो, अरे तुम जन्नत में तो जाओगी मगर जन्नत में जाने से पहले पहले अल्लाह बुढ़िया को जवान कर देगा। वो हालत जवानी में जन्नत में जाएगी। मुस्तफा की बारगाह से ये मुस्ता सुनकर चली। आला हजरत फासिले बरेलवी फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समती उठा गनी कर दिया, मोचे पैरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मैं इसलिए कहता हूं बेशक मौत तो आनी ही है। बोलो है को तुम में ऐसे जिसे मरना नहीं है, मौत आनी ही है। लोग ट्रेन से कट के मर जाते हैं, फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेते हैं, लोग मर रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों मैं तुम्हें बताऊं, मरना सबको है, बेशक मरना है। याद रख हरहान आखिर मौत है, मत तू बन अनजान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। लोग जो है मर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर जाते हैं, हवाई जहाज फट जाता है, सैकड़ों मर गए। अल्लाह अकबर, जमाना देख रहा है वो हादसे अक्सर, कफन तलक नहीं मिलता किसी किसी के लिए। तो मौत तो आ रही है, मगर मैं तुम्हें आखिरी पैगाम देकर और जल्दी से माइक छोड़ूं। मगर मेरे इस्लामी भाइयों, मगर इस बात को तवज्जो के साथ सुनो कि बेशक मरना तो है ही, मगर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ऐसे मरो किसी का दिल तोड़ के मत मरो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हो तो ऐसा नारा लगाओ, दुनिया में भी मुस्तफ़ा का नारा लगाते हो और कल क़यामत के मैदान में भी नबी का नारा लगाओगे कि बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। बाग़े जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मगर जो ये नारा कब लगाओगे, जब तुम्हारा ईमान पर खात्मा हो जाएगा। लोग तो मर रहे हैं, मगर इस्लामी भाइयों अपनी जिंदगी को ऐसे संवार लो, अपनी जिंदगी में नमाज़ें लाओ, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो। और दुनिया में लोग तो अचानक मर रहे हैं, मौत आ रही है, मगर तुम ये अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो, मौला हम माँ बाप के चेहरे को देख रहे हो और हमें मौत आ जाए, हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो, हमें मौत आ जाए, हम बाप की खिदमत कर रहे हो, हमें मौत आ जाए, हमारी नजर काबतुल्लाह पे हो और हमें मौत आ जाए, अरे हम गुंबदे खजरा देख रहे हो, बोलो हम गुंबदे खजरा देख रहे हो, मुस्तफा का रोजा सामने हो और हमें मौत आ जाए, ताकि दुनिया से जाते जाते ये कहते हुए जाएं, कर वक्त अचल सर तेरी जो घट पे थरा हो, जितनी हो कसा एक ही सजदे में आता हो, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो गुफ्तगू की इसके सुनने सुनाने में जो भी गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आप भी तौबा कर ले, मैं भी तौबा कर लूं। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली